हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट पावर। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी लंबाई L है तो ऊपर की भी लंबाई क्या होगी, L। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। देखो, इसकी लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई L ही होगी, और इसकी चौड़ाई B है तो इसकी चौड़ाई भी B ही होगी। उसके बाद पढ़िए कि भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, उसे हम आयत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करेंगे, लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को B से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर। अब क्या ज्ञात करेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है भुजाओं का योग, यानी L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। देखो, आयत का परिमाप यानी क्या होता है, भुजाओं का योग। ठीक है, तो क्या करेंगे, L प्लस B और उसके बाद L प्लस B। तो एक L और एक L कितना हो जाएगा, 2L, है ना। उसके बाद एक B प्लस एक B तो कितनी हो जाएगी, प्लस 2B। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, L प्लस B। ये क्या निकला है अपना, ये निकला है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और उसके बाद आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इनको दोनों को याद करना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, इसमें लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी कहाँ मानते हैं अपन, ये वाली हो जा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इधर लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। और मैंने आपको अभी बताया था कि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती हैं। देखो, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है। देखो, लंबाई दे रखी है, लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। L बराबर कितना दे रखा है, L बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं चौड़ाई, और चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को करते हैं B से। तो B का मान कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। B बराबर 8 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जो मैंने अभी लिखवाया था, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लंबाई कितनी दे रखी है इसमें, 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख देंगे इधर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे इधर, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, 10 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में कर देंगे तो सेंटीमीटर वर्ग। ये इसका
क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका, इसका। तो कितना आ जाएगा ये 80 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये क्या आ गया है, ये आ गया अपना क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आयत का परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो इधर लिख लेंगे परिमाप 56 सेंटीमीटर। और अभी मैंने बताया था कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, जो 56 सेंटीमीटर तो दे रखा है परिमाप, तो बराबर में लिख लेंगे 56 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं, और लंबाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एल बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई को यहां रख देंगे। ठीक है, तो अपनी क्या निकल आएगी, चौड़ाई बिल्कुल निकल आएगी। तो रख देते हैं लंबाई एल बराबर कितना है 15, 2 ऐसा ऐसा, एल बराबर क्या रखेंगे 15 प्लस बी यानी चौड़ाई बराबर 56 सेंटीमीटर। देखो 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 16, ये कट गया 8 बार, बचा कितना 28। अब इधर क्या बचा 15 प्लस बी बराबर 28। 15 इधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस का, बी बराबर 28 माइनस 15। देखो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर संख्या पक्षांतर होती हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। देखो ये प्लस पहले, देखो ये 15 पहले प्लस का था, मैंने इसे इधर पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बी निकल आया अपना, बी कितना आएगा 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 13। ठीक है 13। अब देखो सर, देखो लंबाई 15 तो थी और चौड़ाई हमने निकाल ली कितनी 13 सेंटीमीटर। इधर सेंटीमीटर और लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी थी, लंबाई थी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने निकाल ली। कैसे निकाली, परिमाप का सूत्र लगा दिया। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और जो 56 तो उसमें दे रखा था परिमाप, तो मैंने इसके बराबर कर दिया, 2 से 56 को काट दिया तो कितना बचा 28। ठीक है, और ये 15 था, इधर पक्षांतर कर दिया, इधर माइनस का हो गया, बी बराबर कितना बचा 13 सेंटीमीटर। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंबाई भी आ चुकी है और चौड़ाई भी आ चुकी है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इधर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बिल्कुल, लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, लिख देंगे इधर 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल में आया 6, उसके बाद 13 एकम 13 और हासिल का 6, तो कितना हो गया 19। 195 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। 195 सेंटीमीटर वर्ग। ये क्या आया है आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कितना आ गया 195 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।